देखिए, इस पे थोड़ा सा आपको इस पे गौर करना पड़ेगा कि बेशक बाजवा साहब कुछ और कहते थे, करते कुछ और थे, लेकिन इदारे ने बहरहाल एक फैसला किया था कि आपने सियासत से अलग रहना है। ठीक। वो फैसले पे कायम रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रोल प्ले करना था, तो वहां पे कमजोरी नजर आती है। लेकिन इसका एक अगर 15-16 महीने के अंदर आप देखें, 9 मई से पहले क्या हो रहा था, इमरान खान साहब पावर में ना होने के बावजूद पावरफुल थे, उनकी हर तरफ से आवाज़ थी, वो सोशल मीडिया के जरिए से, वो मीडिया के जरिए से, वो एक जो जुडिशरी के जरिए से 63 से मामला खराब हुए हैं, 63 की इंटरप्रिटेशन से आप आमरीत की तरफ बढ़े हैं। उसके बाद मुस्तकिल पार्लियामेंट को जिस तरह से बुलडोज किया है जुडिशरी ने, उसकी वजह से आप आमरीत की तरफ बढ़े हैं और आपने वो स्पेस खत्म कर दी जिस स्पेस के अंदर सियासतदानों को सांस लेना था या जमहूरियत को सांस लेना था। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा शिकवा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके लिए अपना रोल प्ले नहीं किया। उनका कसूर बेशक नहीं होगा, लेकिन रोल उन्होंने अपना प्ले नहीं किया। फिर 9 मई होती है और 9 मई के बाद वो इदारा जो कि कमजोर था और इमरान खान साहब एक इस्टेब्लिशमेंट थे और इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा पावरफुल थे, वो ओवरकम कर जाता है और वो उससे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उस पावर की स्ट्रगल के अंदर आप सारी चीजों को फिर गायब होता हुआ देखेंगे और वो एक मिटता हुआ देखेंगे। मेरा ख्याल है यहां सियासतदानों का किरदार होना चाहिए था, जो कि क्लैरिटी लानी चाहिए थी, अपना स्टैंड लेना चाहिए था। और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़ा जरूरी है कि इस डिबेट को आप लेके चलते, क्योंकि हमने देखा है कि बार बार पाकिस्तान उसी गोल दायरे में वापस आता है और जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की भी सुबकी होती है और सियासतदानों को भी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आईनी तौर पर क्या हम तसव्वुर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो नई क़यादत के नीचे जाएगी उसके अंदर से कुछ आवाज ऐसी निकलेगी कि इनको भी हौसला हो और जमहूरियत को भी? आने वाले दिनों में, महीनों में या सालों में सबसे बड़ा किरदार कौन अदा करेगा? आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कमांड चेंज होगी विद दैट डिफरेंस काजी फायज़ी साहब की अदालत के जरिए? नहीं जी तलत साहब, मेरे लिए तो इस सारी जो एक क्या कहते हैं ग्रे एरिया में जो वाहिद होप है ना, वो 17 सितंबर 2023 ही है, जिससे काजी फायज़ी साहब एज ए चीफ जस्टिस अपने टेन्योर का आगाज़ करेंगे। क्योंकि काजी साहब की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो इन अकॉर्डेंस विद बुक ही चलेंगे और उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का 1973 का, वो उतना ही सीक्रेट है जितनी कोई मुक़द्दस किताब। तो जो उनका हमारे सामने ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जैसा भी है, और प्लस जो उनके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं ना, वो कोई नहीं है किसी के लिए। वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये रिक्वायर कर रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो 90 दिन से मुराद ये नहीं है कि 89 डेज के बाद। 90 दिन से मुराद तो पहला हफ्ता भी हो सकता है। ठीक है, वो तो जाहिर है, विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज होना है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि अगर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिट एस्टेब्लिश होगी और जो हमारे मुल्क को जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की के साथ एक मैं कहता हूं जिस तरह की बड़ी मैग्नेटिक फोर्स के साथ उसको लेके चलना है, वो होगा इंशाल्लाह।